जी अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। आज का हमारा टॉपिक है रिएक्शन ऑफ फिनोल ड्यू टू बेंजीन रिंग। इसमें हमने डिफरेंट रिएक्शंस पढ़ने हैं, वन बाय वन करके हम इसको डिस्कस करते हैं। तो जो हमारे पास फर्स्ट जो है वो नाइट्रेशन है। अब नाइट्रेशन जो स्टेटमेंट से शो किया जा रहा है उसका क्या मतलब है? एडिशन ऑफ नाइट्रोजन, एडिशन ऑफ नाइट्रो ग्रुप, सॉरी एडिशन ऑफ नाइट्रो ग्रुप इनटू फिनोल। हाँ जी भाई, इसको हमने डिस्कस करना है नाइट्रेशन को। तो हम देखते हैं सबसे पहले कि जो अगर फिनोल की बात करते हैं तो उसके जो ग्रुप लगा हुआ है बेंजीन रिंग के साथ जो डायरेक्ट अटैच है वो क्या है भाई? OH का ग्रुप है। अगर आप थोड़ा रिमाइंड करें इस चीज़ को, जब चैप्टर 9 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप पढ़ के आए हैं कि ऑर्गेनिक पोर्शन में चैप्टर 9 उसमें क्या पढ़ा था आपने? वहाँ पे ओरिएंटेशन की बात की थी जब, तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप के बारे में बात की थी और साथ में मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप के बारे में हमने बात की थी। तो अगर आपको याद हो तो OH बेसिकली क्या था हमारे पास? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप था। और ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप में हमने रेजोनेंस स्ट्रक्चर ड्रा किए थे। चलिए मैं उसको ड्रॉ कर देती हूँ ताकि आपको थोड़ा याद आ जाए। तो हमने क्या किया था कि ऑक्सीजन के ऊपर होता है 2 लॉन पेयर बेसिकली होते हैं। अच्छा जी, जो ऑक्सीजन का जो ये लॉन पेयर है ये इधर जब शिफ्ट करेगा, इसको मैं रिंग को बना लेती हूँ पाई इलेक्ट्रॉन्स में बॉन्ड में शो कर देती हूँ। अच्छा भाई, ये जो लॉन पेयर यहाँ पे शिफ्ट कर जाएगा तो जो कार्बन के साथ, ये वाले कार्बन के साथ ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना लेगा। अब ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है वो इस साइड पे मूव कर जाएंगे, तो हमारे पास जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनता है वो क्या होगा? ये जो इलेक्ट्रॉन, ये जो पाई बॉन्ड है वो यहाँ पे उसका जो एज अ इलेक्ट्रॉन शो करेगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड विद OH शो करेगा। अब ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन ने 3 बॉन्ड बनाए हैं भाई। अब उसके ऊपर नेगेटिव साइन तो नहीं आएगा, उसके ऊपर आएगा पॉजिटिव साइन, तो जिसकी वजह से यहाँ पे हम पॉजिटिव साइन शो कर देते हैं। और यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन ये शिफ्ट कर गया इस कार्बन के साथ, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन, इसके ऊपर क्या आ जाएगा? ये नेगेटिव साइन आ जाएगा। बाकी जो बॉन्ड है 2 बॉन्ड वो एज इट इज ही आएंगे। अच्छा भाई, यहाँ पे नेक्स्ट क्या होगा ये देखिएगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो नेगेटिव साइन ये मूव कर जाएगा इस साइड पे, कि यहाँ पे कहेगा कि भाई तुम यहाँ पे जाके बॉन्ड बना लो, स्टेबल हो जाओ। तो हम बेसिकली हम रेजोनेंस स्ट्रक्चर क्यों ड्रॉ कर रहे हैं इसके, हम ये देखना चाह रहे हैं किस किस पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट होता है, वो कौन सी पोजीशन होती है जहाँ पे एनरिचमेंट होती है, इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा तादाद में किस किस पोजीशन पे पाए जाते हैं। तो हम सिर्फ इसकी वजह से हम रेजोनेंस स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे हैं कि हम, जाहिर सी बात है, आने वाला ग्रुप जो नाइट्रेशन की बात करेंगे, आने वाला ग्रुप होगा नाइट्रो ग्रुप। अब वो कहाँ आके अटैच होगा हमने ये देखना है। जिस पॉइंट पे, जिस जगह पे नेगेटिव साइन होगा वहाँ जगह पे नाइट्रो ग्रुप आके अटैच होगा। अच्छा भाई देखो, यहाँ पे हमने रेजोनेंस स्ट्रक्चर ड्रा किया। अब क्या होगा? ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे शिफ्ट हो गया इधर, अब ये यहाँ पे बॉन्ड बना लेगा। अब ये जो ये वाला पाई इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेगा? शिफ्ट कर जाएगा फर्दर कार्बन के ऊपर। अब क्या होगा भाई, अगर देखा जाए हमारे पास तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर जो नेक्स्ट वाला बनता है वो क्या बनता है कि ये जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन है वो इधर बॉन्ड बना लेगा। अब ये जो पाई बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाएगा यहाँ पे, वो एज इट इज वो क्या होगा? वो शो होगा नेगेटिव साइन। अच्छा भाई, मतलब इस पॉइंट पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। अब क्या होगा? ये वाला बॉन्ड एज इट इज, अब ये 2 बॉन्ड ऑक्सीजन ने बनाए हुए हैं वो उसी तरह का उसी तरह ये भी रहेगा जी। जो नेक्स्ट वाला हमारे पास रेजोनेंस स्ट्रक्चर होगा वो क्या है भाई? देखें, ये जो इलेक्ट्रॉन है इधर शिफ्ट करेगा। अब ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है वो कहाँ होंगे? इस साइड पे शिफ्ट करेंगे जी। यहाँ पे मैं फर्दर एक ड्रॉ करने लगी हूँ कि ये वाला जो बॉन्ड है, ये पाई इलेक्ट्रॉन, ये वाला बॉन्ड होगा, फिर उसके बाद जो ये वाला नेगेटिव है वो इधर जाके इस कार्बन के साथ बॉन्डिंग कर लेगा। और ये वाला जो पाई इलेक्ट्रॉन था, ये वाला जो बॉन्ड बना हुआ था पाई बॉन्ड, वो क्या हो जाएगा? एज अ नेगेटिव शो करेंगे। और ये ऑक्सीजन और इसके ऊपर पॉजिटिव। और नेक्स्ट रेजोनेंस स्ट्रक्चर क्या होगा भाई? जो लास्ट वन, हाँ जी भाई, जैसे देखें ये इधर, अब कहेगा ये वाला कार्बन कि मेरे पास बॉन्ड बनने लगा है, अब न्यू बॉन्ड बन रहा है। पुराना बॉन्ड जाहिर सी बात है टूटेगा तो न्यू बॉन्ड बनेगा ना। तो अब वो क्या कहेगा ऑक्सीजन को कि तुम वापस अपना जो है लोन पेयर ले लो, ये मेरे पास चारों के चारों बॉन्ड क्या हो गए भाई? कंप्लीट हो गए, वैलेंसी सेटिस्फाई हो गई है। अब क्या होगा जी? 2 बॉन्ड और तीसरा जो बना था दोबारा, और ऑक्सीजन के ऊपर दोबारा से
क्या आगे लॉन पे वापस आ गया। अब देखो यहाँ पे मैं जो मेन चीज जो तुम लोगों को बताना चाह रही थी वो ये चीज थी कि देखो एक ये वाली पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन है, एक इस पोजीशन पे और एक इस पोजीशन पे। अब ये वाली जो पोजीशन होती है बेसिकली ये वाली और ये वाली सेम है, ये इसको कहते हैं ऑर्थो पोजीशन, ठीक होगी ना, ये होगी ऑर्थो, यहाँ पे भी ऑर्थो में आया, यहाँ पे क्या होगा पैरा। अब यहाँ पे भी सेम ऑर्थो। मतलब क्या हुआ कि जब OH लगा होगा तो OH जब लगा होगा तो उसका जो न्यू आने वाला जो ग्रुप होगा, जैसे कि अब नाइट्रेशन की हम बात करने लगे हैं, तो नाइट्रो ग्रुप कहाँ आके अटैक करेगा, या वो ऑर्थो पोजीशन पे अटैक करेगा या फिर वो पैरा पोजीशन पे अटैक करेगा। भाई रिएक्शन करते हैं, होप सो आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया हो। 9 चैप्टर की हमने बात की है जिसमें हमने ओरिएंटेशन में हमने डिस्कस किया था कि जो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप थे और मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप थे। अच्छा भाई हम यहाँ क्या करते हैं, जो एक और चीज है यहाँ पे ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप को बेसिकली इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कहते हैं और जो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं उनको इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप कहते हैं। ये बेटा याद रखिएगा, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अच्छा बेटा नाइट्रेशन की हम बात करते हैं फर्दर। नाइट्रेशन इसका रिएक्शन देखें भाई, फिनोल के साथ जब वो रिएक्ट करेगा OH HNO3, टेम्परेचर क्या है भाई 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है यहाँ पे, तो ये देखिएगा 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। अब देखो नाइट्रो ग्रुप यहाँ से होना है, नाइट्रो ग्रुप निकलेगा या वो ऑर्थो पे जाएगा या फिर वो पैरा पे जाएगा। यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप जब निकलेगा, क्योंकि नाइट्रोजन देखें इक्वेशन भी तो बैलेंस करनी है, दो ही नाइट्रोजन है और साथ में इसमें से NO2 निकाल दो OH, और यहाँ पे क्या लगेगा देखिएगा, यहाँ पे ऑर्थो पे लगेगा NO2 और साथ में एक और प्रोडक्ट जो बनेगा वो क्या बनेगा भाई OH, यहाँ पे आ जाएगा NO2। ये ऑर्थो पोजीशन पे हो गया और ये क्या हो गया जी पैरा पोजीशन पे। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखिएगा जो ऑर्थो है, ऑर्थो नाइट्रो ग्रुप लगा, नाइट्रोबेंजीन बनी है, फिनोल। अब यहाँ पे क्या होगा कि ये जो है मेजर हम कह देंगे ये मेजर प्रोडक्ट है। वैसे हमने जब ओरिएंटेशन में बात की थी हमने कहा था 50% ऑर्थो पे जाएंगे, मतलब 50% जो ग्रुप्स होंगे मतलब उनकी डिवीजन है वो किस तरह होगी, 50% ऑर्थो 50% पैरा ग्रुप जो है। लेकिन यहाँ पे एक मेजर है और एक माइनर है। अब ये क्या रीजन है, आप कहते होंगे भाई ये क्या बात हुई, यहाँ पे 50% वाला तो सीन ही नहीं है। तो बेटा यहाँ पे देखें, अब यहाँ पे क्या होगा कि ये किसकी वजह से मेजर प्रोडक्ट शो किया जा रहा है। अगर मैं इस नाइट्रो ग्रुप को थोड़ा एक्सपेंड फॉर्म में लिख दूं, N डबल बॉन्डेड विद, ये नाइट्रो ग्रुप को मैंने थोड़ा एक्सपेंड करके लिख दिया। अब यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पे शो होना शुरू हो जाएगी। इस ये वाले हाइड्रोजन की इस ऑक्सीजन के साथ क्या होगी भाई, हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो होगी, जिसकी वजह से ये क्या बनेंगे, ये होंगे इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये मेजर प्रोडक्ट शो होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि ये पैरा ये करीब है, करीब होने की वजह से क्या होगा कि ये जो एक का पार्शियल नेगेटिव साइड और दूसरे का पार्शियल पॉजिटिव, वो क्या करेंगे आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेंगे, जिसकी वजह से ये कंपाउंड जो है इंट्रामोलिकुलर में हो जाएगा और जिसकी वजह से ये भाई मेजर कंसिडर किया जाएगा। अब देखो यहाँ पे डिस्टेंस कम है, इधर देखा जाए तो ये पैरा पे है और ये क्या है, ये इसके बिल्कुल ऑपोजिट है। तो अगर देखा एक ये जो है ना, ये वाले कंपाउंड्स ये माइनर होते हैं। अब इनका जो है ये किस तरह बॉन्डिंग शो करते हैं, हाइड्रोजन। अब दूसरा कोई कंपाउंड फर्स्ट करने आता है, फिनोल नाइट्रो OH, और यहाँ पे अगर लगा हो N डबल बॉन्डेड विद ऑक्सीजन, तो यहाँ पे क्या होगी, इनकी शो होगी। तो इनको कहते हैं इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो यहाँ पे क्या होता है कि इनकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, तो ये इंटर होते हैं और इंटर वालों ये वाले हैं इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जिनकी होती है, इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है ये हाई होता है, इनका बॉइलिंग पॉइंट लो होता है।
इनका बॉइलिंग पॉइंट लो होने की वजह से बेसिकली इनको जो है हम स्टीम डिस्टिलेशन के थ्रू भी सेपरेट कर सकते हैं। तो ये हमारा एक नाइट्रेशन है, नाइट्रेशन का एक प्रोसीजर मैंने आपको बताया। अगर फर्दर हम देखते हैं कि अगर कंसनट्रेटेड HNO3 के साथ हम रिएक्शन करवाते हैं तब हमारे पास कौन सा प्रोडक्ट मिलता है, भाई देखते हैं हम इसको। अच्छा जी, इसको मैं रेस कर देती हूँ। अच्छा जी, अगर हम फिनोल का जब रिएक्शन करवाएं कंसनट्रेटेड HNO3 OH, कंसनट्रेटेड HNO3 3HNO3, अब यहाँ पे क्या होगा, नाइट्रिक एसिड रिएक्ट जब करेगा कंसनट्रेटेड HNO3 से तो यहाँ पे हमारे पास रिएक्शन आएगी इन द प्रेजेंस ऑफ हीट। तो जो प्रोडक्ट आएगा ये देखिएगा, अब यहाँ पे 3 है, 3 नाइट्रो ग्रुप अटैच हो सकते हैं। अब 3 नाइट्रो ग्रुप कहाँ कहाँ अटैच होंगे, आर्थो पे, फिर पैरा, फिर आर्थो, मतलब इनकी जगह पे आर्थो पोजीशन पे 3 जो है आसानी से ग्रुप लग सकते हैं। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर शॉर्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। भाई यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप लग गया, इधर भी नाइट्रो ग्रुप और इस साइड पे भी नाइट्रो ग्रुप लग गया, और साथ में क्या हो गया, वैसे हम ना ये वाले जो है इस कंपाउंड को हम इस तरह मोस्टली लिखते हैं HONO2। अब देखो ये वाला जो कंपाउंड है बेसिकली 3 है। अब क्या होगा कि ये जो तीन OH हैं, हर जगह से जो जहां जहां कंपाउंड लगे वहां से एक हाइड्रोजन तो रिमूव होना है ना, फिर उसकी जगह जाके सब्स्टिट्यूट कर देंगे NO2। अब यहाँ से जो हाइड्रोजन रिमूव होगा ये वाला, इस OH के साथ मिलके 3 वाटर के मॉलिक्यूल निकल जाएंगे, 3 वाटर के मॉलिक्यूल निकलेंगे। जब यहाँ से वाटर के मॉलिक्यूल, एक हाइड्रोजन की कमी जब आएगी तो वहां पे जाके क्या अटैच हो जाएंगे, नाइट्रो ग्रुप अटैच हो जाएंगे यहाँ पे। फिर यहाँ पे क्या होगा भाई, NO2 ग्रुप अटैच हो गए। अब इस कंपाउंड का नाम है पिक्रिक एसिड। ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि फिनोल से आप कैसे पिक्रिक एसिड को प्रोड्यूस कर सकते हैं, कैसे भाई ऑब्टेन कर सकते हैं। तो ये आपके पास एक प्रोसीजर, कंसनट्रेटेड HNO3 को ऐड करके पिक्रिक एसिड प्रोड्यूस हो सकता है। तो ये हमारा जो है नाइट्रेशन का जो टॉपिक है कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हमारे पास ये वाला हो गया भाई। अब नेक्स्ट मेथड है हमारे पास सल्फोनेशन का, उसको हम स्टडी कर लेते हैं। जी भाई, सल्फोनेशन बेसिकली क्या है, जब फिनोल का जो रिएक्शन होना है H2SO4 इन द प्रेजेंस ऑफ, अब सल्फ्योनिक ग्रुप ऐड होगा। अब भाई देखें, सल्फोनेशन की हम बात करने लगे हैं, एडिशन ऑफ सल्फोनिक एसिड इनटू फिनोल। अब किस तरह होना है ये देखना है आपने कि यहाँ पे हमने फिनोल लिया, OH, एडिशन होगी H2SO4। H2SO4 की जब एडिशन होनी है, सॉरी 2 मॉलिक्यूल है यहाँ पे, इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, टेम्परेचर प्रोवाइड किया जा रहा है। लाइक यहाँ पे 20 अगर डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है तो यहाँ पे क्या होगा कि हमारे पास बन जाते हैं, अच्छा इन्होंने एक कुछ पॉइंट मिस कर दिया है। अच्छा बुक में क्लियरली एक, मतलब जाहिर सी बात है कुछ पॉइंट्स हैं उसको मैं डिस्कस कर लेती हूँ। तो यहाँ पे उन्होंने एक ही रिएक्शन में वाइंड अप कर दिया ये जो है सल्फोनेशन का। तो देखिए भाई H2SO4 का प्रोडक्ट बन रहा है पहले 20 डिग्री सेल्सियस पे, तो वो क्या होता है, किस तरह बनता है ये देख लेते हैं हम। प्लस अल्कोहल, सॉरी फिनोल 2H। हाँ जी भाई, यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे हमारे पास 3 है, सॉरी फॉर दैट। जी भाई, यहाँ पे क्या होता है कि हमारे पास यहाँ पे ये प्रोडक्ट बनते हैं 20 डिग्री पे। ये हमारे पास क्या बनेगा, मेजर प्रोडक्ट, एंड दिस वन इज माइनर प्रोडक्ट। बेटा देखो अल्कोहल की बात हो रही है ना, सेम जैसे नाइट्रेशन में हमने बात की थी कि अल्कोहल ग्रुप लगा हुआ है। ये वाला बेसिकली क्या है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, ऑर्थो
पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है हमारे पास। जब ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होगा ना, यही डिसाइड करेगा कि ये जो पोजीशन है, आने वाला जो न्यू ग्रुप होगा वो कहाँ कहाँ अटैच हो सकता है। तो वो या तो फिर पैरा पे, ऑर्थो पे, या फिर वो पैरा पे ऐड होगा। अब देखो एक मेजर प्रोडक्ट बन रहा है, एक है माइनर प्रोडक्ट बन रहा है। अब क्यों बन रहा है ये मेजर प्रोडक्ट? सेम उसी तरह कि अगर मैं इसको मतलब देखती हूँ, इसका जो एक एंड है जो ऑक्सीजन, और एक इसका जो है हाइड्रोजन के साथ हो जाता है। चलिए इसको मैं थोड़ा एक्सपेंड फॉर्म में लिखा है। और देखिए भाई, यहाँ पे जो ऑक्सीजन है उसका एक एंड जो पार्शियल नेगेटिव है और एक एंड पार्शियल पॉजिटिव, उसके दरमियान में जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो होती है, जिसकी वजह से ये जो चीज़ है ये हमारे पास क्या आती है कि मेजर प्रोडक्ट में आती है। लेकिन यहाँ पे जब पैरा पे है, ये पैरा पोजिशन है, जबकि यहाँ पे डिफरेंस ज़्यादा है, उनके दरमियान में एक डिस्टेंस है, जिसकी वजह से वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं क्रिएट कर सकते। सो इसलिए हम इसको माइनर प्रोडक्ट कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे इसका नाम चेंज हो जाता है। अब जो यहाँ पे ओ पैरा, जो ओ लिखा हुआ है, बेसिकली वो ऑर्थो पोजीशन है, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड लिखा हुआ है। अब हमेशा याद रखें जो पेरेंट नेम होता है वो लास्ट पे लिखा जाता है। अब आप कहते होंगे अल्कोहल तो बेसिकली पेरेंट था, अल्कोहल में रिएक्शन हो रहा है, अब उसको सब्स्टिट्यूएंट बना दिया। बेंजीन सल्फोनिक एसिड इस वजह से लिखा है कि यहाँ पे ये पेरेंट नेम हो गया है, ठीक है ना, और ये जो है जो ऑर्थो पोजीशन पे एक तरह से लगा हुआ है। अगर ये पेरेंट होगा उससे बिल्कुल नेक्स्ट पोजीशन ये वाली या फिर ये वाली जो पेरेंट होती है ना, जो पेरेंट साइड होती है, उससे वेरी नेक्स्ट पोजीशन ऑर्थो होती है, फिर उससे नेक्स्ट पोजीशन ये वाली, जस्ट लाइक दैट, ये वाली मेटा होगी, फिर उससे लास्ट वाली जो होगी वो पैरा होगी। अब जब ये पेरेंट नेम कंसिडर कर दिया गया है, जिसकी वजह से इसको सल्फ्योनिक बेंजीन सल्फ्योनिक एसिड, और किस पोजीशन पे लगा हुआ है? हाइड्रोक्सी ओ पोजीशन पे, ऑर्थो पोजीशन, ऑर्थो हाइड्रोक्सी। ये इस तरह से इसका जो है, इसको अल्कोहल को फिनोल पेरेंट नेम नहीं रहा, अब बेंजीन सल्फ्योनिक एसिड, जिसकी वजह से इसको ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फ्योनिक एसिड इसका नाम आ गया। अब बेटा यहाँ पे 20 डिग्री सेल्सियस की बात हो रही थी। जब टेम्परेचर बढ़ाया जाता है, जब टेम्परेचर क्या किया जाता है 100 डिग्री सेल्सियस पे कर दिया जाता है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, ये जो मेजर है और ये जो माइनर ये चेंज हो जाते हैं। अब मेजर ये वाला हो जाएगा और माइनर ये वाला हो जाता है। अब ये क्यों होता है ये देखिएगा कि OH SO3H प्लस OH, यहाँ पे पैरा पे SO3H लगा हुआ है। बेटा देखो टेम्परेचर ज़्यादा हुआ है, टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से जो उनके दरमियान में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिवेल्प हो रही थी, लाइक हाइड्रोजन बॉन्डिंग की एक जो फोर्स डिवेल्प हो रही थी, वो क्या हो जाती है, टेम्परेचर ज़्यादा होने से वो टूट जाती है, वो ब्रेक डाउन हो जाती है, जिसकी वजह से वो यहाँ पे ये माइनर में हो जाता है, यहाँ पे रिपल्शन शो हो जाती है। क्या होती है भाई, यहाँ पे रिपल्शन शो होती है, जबकि यहाँ पे देखें, यहाँ पे रिपल्शन शो नहीं है, ये बिल्कुल स्टेबल अपनी जगह पे होगा। तो ये क्या होगा भाई, मेजर, और ये क्या होगा, रिपल्शन शो होने की वजह से क्या होगा भाई, ये माइनर प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। ये तब होगा जब टेम्परेचर जो है 20 से 100 डिग्री सेल्सियस हाई टेम्परेचर प्रोवाइड किया जाता है। भाई यहाँ पे हमारा सल्फोनेशन का टॉपिक कंप्लीट होता चला है। अब हम बात करते हैं जो अपना नेक्स्ट वाला है, सॉरी, हाइड्रोजनेशन। यस, हाइड्रोजनेशन की बात हम करते हैं। जी, हाइड्रोजनेशन। अब हाइड्रोजनेशन का क्या मतलब है, ये बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को पता है। हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन, जिनेशन मीन एडिशन। हाइड्रोजनेशन का क्या मतलब हुआ भाई, फिनोल में एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इनटू फिनोल, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इनटू फिनोल। अच्छा बेटा, ये बहुत सिंपल सा रिएक्शन है, जैसे हम हाइड्रोजनेशन करते आए हैं, जैसे बेंजीन की हमने हाइड्रोजनेशन की थी, इस तरह ही ये वही इस तरह ही बिल्कुल सेम रिएक्शन वही है कि क्या होगा, यहाँ पे फिनोल है। अब जब इसमें 3H2 लाइक यहाँ पे एडिशन होगी हाइड्रोजन की, तो क्या होगा भाई, देखिएगा ये जो बॉन्ड बने हुए हैं, बेंजीन 6 हाइड्रोजन टोटल एटम, हाइड्रोजन की यहाँ पे 6 एटम, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, हर कार्बन के पास एक एक हाइड्रोजन जाएगा, तो वो एक साइक्लोहेक्सेन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो उसके जो पाई बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट,
ठीक है, ये एक कैटलिस्ट है, ये जो रिएक्शन को स्पीड अप कराता है। फिर उसके बाद क्या होगा जी, ये निकल कैटलिस्ट हम इसलिए यूज़ करते हैं 150 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे, 150 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे ये रिएक्शन प्रोसीड करेगा। और निकल कैटलिस्ट बेसिकली बहुत चीप है, आसानी से मिल जाता है, एक्सपेंसिव नहीं है। प्लेटियम और प्लेटिनम भी मिल जाता है लेकिन वो थोड़ा एक्सपेंसिव है, जिसकी वजह से हम निकल को प्रेफर करते हैं। जी बेटा, नेक्स्ट हम अपना ये हमारा रिएक्शन जो है यहाँ तक कंप्लीट हो गया। तो यहाँ तक हमने हाइड्रोजनेशन तक बात कर ली। अब जो फोर्थ वन है वो हमारे पास है हेलोजिनेशन। अब हेलोजिनेशन की हमने बात करनी है जी। हेलोजिनेशन जैसे अब एडिशन ऑफ हेलोजन्स, मैं इसकी डेफिनेशन लिख देती हूँ। एडिशन ऑफ हेलोजन्स इनटू फिनोल। अच्छा बेटा, अब क्या होगा कि हेलोजन्स की एडिशन होनी है फिनोल में। रिएक्शन हम स्टार्ट करते हैं। बेंजीन रिंग OH प्लस 3Br। जी भाई, यहाँ पे क्या होगा, 3Br2 हमारे पास जो है, हमने हेलोजन की एडिशन जब करवानी है इन द प्रेजेंस, यस, अब हमारे पास क्या होगा, फिनोल में जब हेलोजन्स की एडिशन करवाएंगे तो रिएक्शंस हमारे पास कुछ इस तरह आएगा। प्रोडक्ट जो बनेगा वो क्या है भाई, OH। अगेन हम जो हेलोजन्स हैं, जब हेलोजन्स आएंगे, हेलोजन बेसिकली क्या है कि यहाँ पे क्या होगा कि जो OH ग्रुप लगा हुआ ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, इसके साथ जब उसकी मर्जी से आएंगे भाई, उसकी इजाज़त के बगैर ये अपनी पोजीशन पे, डिसाइडेड पोजीशन पे नहीं जा सकते। जो पोजीशन ऑलरेडी डिसाइडेड हैं ये उन्हीं पोजीशन पे जाके अटैक करेंगे। अब क्या, जहाँ पे जाके इन्होंने सब्सटीट्यूट किया हाइड्रोजन को, अब हाइड्रोजन जो जाहिर सी बात है 3 जगह से निकला है, यहाँ पे 3 Br ऑलरेडी अटैच हो गए और 3 Br रह गए, तो वो क्या बना लेंगे प्रोडक्ट 3HBr। यहाँ पे हमारे जो है रिएक्शन बेसिकली होते हैं ये 4 के 4 कंप्लीट, लेकिन एक लास्ट वाला रिएक्शन है जो कि हमने करना है, रिएक्शन विद फॉर्मेल्डिहाइड। तो उसको हम देख लेते हैं। जी भाई, रिएक्शन विद फॉर्मेल्डिहाइड, अब वो किस तरह होगा हमारे पास, रिएक्शन विद फॉर्मेल्डिहाइड। अच्छा बेटा, फिनोल का रिएक्शन होना है फॉर्मेल्डिहाइड के साथ। पहले तो आपको पता होना चाहिए फॉर्मेल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या होता है कि कार्बोनाइल ग्रुप है, उसके दोनों साइड पे हाइड्रोजन होंगे। जैसे हमने एल्डिहाइड और कीटोन की बात की थी, हमने कहा था एल्डिहाइड कार्बोनाइल ग्रुप के एक साइड पे कार्बन और एक साइड पे हाइड्रोजन एल्डिहाइड होंगे। कीटोन की हमने बात की थी, हमने कहा था कार्बोनाइल ग्रुप होगा और उसके दोनों साइड पे कार्बन के जो एटम है वो अटैच होंगे। लेकिन जब हम फॉर्मेल्डिहाइड की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि जो कार्बोनाइल ग्रुप है इसकी दोनों साइड पे हाइड्रोजन के एटम होंगे, तो वो फॉर्मेल्डिहाइड होगा। अब रिएक्शन करवा दो भाई फिनोल का फॉर्मेल्डिहाइड के साथ, बॉन्ड विद OH प्लस HCHO। मतलब इसको इस तरह भी लिखते हैं, मतलब अगर इकट्ठा लिखना हो तो हम क्या करते हैं, इसको इस तरह लिखते हैं। 2 मॉलिक्यूल हैं, अब इसके प्रोडक्ट किस तरह बनेंगे, एक ऑर्थो पे और एक पैरा पे। अब वो देखो भाई, OH CHO प्लस क्या बनेगा, पैरा पे OH और HCO। हाँ जी भाई, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हमारे पास सॉरी, यहाँ पे दो हाइड्रोजन है। जी 2 हाइड्रोजन है। यहाँ पे हमारे पास एक पैरा पे ऑर्थो पे पोजीशन पे और एक पैरा पोजीशन पे आते हैं। ये इन द प्रेजेंस ऑफ डिल्यूट बेस। अब बेस यहाँ पे कौन से यूज़ किए, यहाँ पे तो अभी हमने जस्ट लिमिटेड
मॉलिक्यूल इस्तेमाल करके लिमिटेड हमने इनको रिएक्टेंट को यूज़ किया और हमारे पास लिमिटेड प्रोडक्ट बने हैं। अब अगर हम देखें इनकी फर्दर जब हम स्टडी करते हैं, हम कहते हैं कि n नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स लेते हैं। अब n नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स से क्या मुराद है कि मतलब अल्कोहल, ये जो फिनोल है हमारे पास, फिनोल के भी हम बहुत ज़्यादा नंबर में हम मॉलिक्यूल ले लेते हैं और इसी तरह हम क्या करते हैं, फॉर्मल्डिहाइड के भी बहुत ज़्यादा तादाद में इसके मॉलिक्यूल ले लेते हैं। इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, जो कि डाइल्यूट बेस है NaOH है, यहाँ पे वाटर के मॉलिक्यूल n नंबर ऑफ वाटर के मॉलिक्यूल भी रिलीज होंगे। अब इसके फर्दर रिएक्शन की तरफ मूव करते हैं, जो कि आपको एक टेबल सा एक तरह से दिया गया हुआ है, वो हम देख लेते हैं किस तरह दिया गया है। तो इसको मैं रेस कर देती हूँ फर्स्ट रिएक्शन को। हाँ जी भाई, इसका रिएक्शन कुछ इस तरह हो रहा है। पहले तो हम बना लेते हैं बेंजीन रिंग्स। जी भाई, यहाँ पे मैं बेंजीन रिंग के साथ, अब देखो एक फिनोल की डायरेक्शन इस साइड पे, ऊपर वाली साइड पे, अब एक फिनोल जो है मतलब नीचे रहेंगे पेरेंट चेन ही। बस ये डायरेक्शन चेंज करने से बेशक जिस मर्जी डायरेक्शन पे आप चले जाओ, इसको इनके सब्स्टिट्यूएंट को ले जाओ, लेकिन ये क्या हो रहेंगे, ये पेरेंट नेम ही कंसिडर किए जाएंगे, मतलब ये फिनोल ही है। अब क्या होगा, ऑर्थो और ऑर्थो पे CH2OH, फॉर्मल्डिहाइड CH2OH। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ऑर्थो ऑर्थो हो गया, यहाँ पे ऑर्थो और पैरा पे, अब ऑर्थो और पैरा पे फॉर्मल्डिहाइड होंगे OH और इस साइड पे CH2OH। चले मैं इसको ना इससे शो कर देती हूँ रेड से, ताकि आसानी हो। CH2OH, ये देखिए ये ऑर्थो पोजीशन, ये उसके जो ये जो पेरेंट नेम है, ये जो पेरेंट अल्कोहल है उसके डायरेक्ट जो सामने होता है वो पैरा होता है। ये पैरा पोजीशन होगी, ये ऑर्थो पोजीशन। चलिए मैं थोड़ा मेंशन भी कर देती हूँ, ये ऑर्थो पोजीशन ही है बेसिकली। अब क्या होगा यहाँ पे कि मैं आगे फर्दर, यहाँ पे क्या होगा भाई, यहाँ पे देखिएगा CH2OH, तो यहाँ पे भी पैरा पोजीशन पे CH2OH। अब क्या देखें, यहाँ पे हो गया ये ऑर्थो ऑर्थो, ये ऑर्थो पैरा, ये भी ऑर्थो पैरा। अब यहाँ पे भी ऑर्थो एंड ऑर्थो, CH2OH CH2OH। इनको देख लेते हैं, इनको फर्दर डिस्कस करते हैं। अब ये किस तरह एक n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, मतलब डिफरेंट एक ह्यूज मोनोमर्स बनते हैं पॉलीमर्स की फॉर्म में। अब देखो यहाँ पे बेटा क्या होगा, इसका हाइड्रोजन इसके साथ रिलीज हो जाएगा OH, और अब यहाँ का हाइड्रोजन इस OH के साथ निकल जाएगा। अब यहाँ पे देखो ये वाला हाइड्रोजन ये OH के साथ, एक वाटर का मॉलिक्यूल यहाँ से निकल गया। अब यहाँ पे जो हाइड्रोजन है, अब ये देखा जाए तो यहाँ पे वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव हो गया, ठीक है ना। अब अगर इनको रिमूव कर दो तो हमारे पास डायरेक्ट लिंक आ जाता है, मतलब यहाँ से देखो, यहाँ पे रिमूव कर दो तो CH2 के साथ ये डायरेक्ट लिंक बन जाएगा। यहाँ से रिमूव कर दो तो क्या होगा भाई, CH2 था ना यहाँ पे, CH2 और OH निकल गया, ये डायरेक्ट लिंक किसके साथ आ गया, यहाँ पे वाटर का जो मॉलिक्यूल निकल गया था, इसको रेज कर देती हूँ मैं, यहाँ से रिमूव कर देती हूँ। तो यहाँ पे क्या आएगा, CH2 और डायरेक्ट लिंक इस कार्बन के साथ। अब यहाँ पे एक रह गया, इसके साथ डायरेक्ट लिंक था, रिएक्शन ऑफ फॉर्मल्डिहाइड। इसी तरह ही मैं कर रही हूँ ना भाई, ध्यान से देखिएगा, बहुत आसान है, वैसे आपको मुश्किल लग रहा होगा। अब क्या होगा भाई, यहाँ से भी ये बाहर, ये जो n मैंने नंबर शो किया है ना, अब ये इसी तरह इसके साथ भी फर्दर अटैच है। अब जाहिर सी बात है, इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं जिनको मैं बना तो सकती नहीं हूँ, लेकिन मैं आपको एक सिनेरियो बता दिया, इस सिनेरियो से वाटर के मॉलिक्यूल्स रिलीज हो रहे हैं। अब इस तरह वाटर के मॉलिक्यूल रिलीज होते हैं, इस तरह बॉन्डिंग होती है फर्दर, और ये आपके पास रिएक्शन विद फॉर्मल्डिहाइड इस सिनेरियो से प्रोसीड करता है। हाँ जी भाई, यहाँ पे हमारे रिएक्शंस कंप्लीट हो गए हैं फिनोल के। सो होप सो आप सबको ये पॉइंट्स क्लियर हो गया हो। अगर किसी को नहीं क्लियर तो वीडियो थोड़ी रिवाइंड करके जो है वो देख लीजिएगा काइंडली। अच्छा बेटा, ओके जी, नेक्स्ट टॉपिक हमारा ईथर है, उसके साथ हम मिलेंगे इंशाल्लाह। और साथ में आप लोगों ने अच्छा पढ़ना है, याद करना है, तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। बाकी इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। ओके जी बेटा, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।